सद्गुरुवे नमः। सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। सभी निरोग रहें और सुखी रहें। निरोगता प्राप्त करने के लिए मैं आयुर्वेद भस्म प्रकरण तथा जड़ी बूटी प्रकरण शास्त्रीय विधि से मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। देश दुनिया के सज्जनों का श्रवण करें और अमल करें श्रद्धा युक्त होकर के। आपको प्रमाण की जरूरत है, इसीलिए मैं आपके सामने प्रमाण रख करके भाई जतनावली सामने में रख करके पढ़ करके बताते हैं। हम तो लिखने के लिए नहीं है ना बता दिए थे कि आप लिखिए ये सर, आपके प्राचीन महापुरुषों के द्वारा यह वर्णित किया गया है, लिखित है। लीजिए, चिंतामणि चतुर्मुख रस, रस सिंदूर 2 तोले, लो भस्म 1 तोले, अबरक भस्म 1 तोला और श्रवण भस्म 6 मास से इन सब को एकत्र घी कुमार रस के साथ खरल कर करके 5 पत्तों के लपेट में के धानों के सहित गाढ़ रहित राशि में गाड़ देवें। फिर 3 दिन के तक के बाद में निकाल कर करके सबको प्रकार उस रस को सब प्रकार के रोगों में प्रयोग करें। इस उत्तम रसायन को अग्नि का बल विचार करके अग्नाशय के अनुसार जठराग्नि के अनुसार रोगों में प्रयोग यथोचित से त्रिफाले के रस और शहद के साथ मिला कर करके सेवन करने से बलि और पलित नाश होते हैं और अपसमार मिर्गी जिसको कहते हैं, महानुमाद पागलपन और बात जनित समस्त रोग को, बात रोग 84 प्रकार के बात रोग हैं, कमर में दर्द, सटका बात, लकवा बात, झोला बात, पोलियो बात, गठिया बात, ये सभी 84 प्रकार के समस्त रोगों के लिए यह रस इस प्रकार नष्ट कर देता है जैसे इंद्र का वज्र वृक्ष को नाश कर देता है। यह हुआ समस्त बात रोगों के लिए और उन्माद और अपसमार मिर्गी के लिए। और आपको बताते हैं अब लक्ष्मी विलास रस, काले अबरक के भस्म श्वेत भस्म 4 तोले और शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक ये प्रत्येक 1-1 तोला लेकर के दोनों को कजली बना लेवें एवं खरेटी, गंगेरन, सतावर, विधारी, कंद, कला, धतूरा, वेल, गोखरू, विधारा, भांग के बीज, जावित्री, जायफल और मीमांस के कपूर के प्रत्येक औषधि 1-1 कष लेकर के सबका भारी चूर्ण कर लेवें। फिर समस्त चूर्ण से 8वां भाग स्वर्ण भस्म, सोने का भस्म लेकर के सबको एकत्र पात्र में रख करके साथ खरल कर करके सिजे हुए चने के बराबर गोलियां बना लेवें। यह लक्ष्मी विलास पूर्वोक्त चतुर्मुख रस की समान ही गुण करने वाला है। योगेंद्र रस, शुद्ध रस सिंदूर 2 तोले एवं स्वर्ण भस्म, लौ भस्म, अबरक भस्म, मोती की भस्म और भंग भस्म इन सब को 1-1 तोला लेकर घी कुमार रस में खरल करके 3 दिन तक घानों की राशि में रखें। फिर उसको निकाल कर 2 रत्ती की गोलियां बना लेवें। यह योगवाही एवं सब प्रकार के रोगों को समूल नष्ट करता है एवं वातज, पित्तज रोग, प्रमेह, बहुमूत्रता, मूत्राघात, अपसमार, भगंदर, गुदा के रोग, उन्माद, मूर्छा, राजीक्षमा, पक्षाघात, इंद्रिय का नष्ट हो जाना, सब प्रकार के स्थूल, अम्ल, पित्त आदि रोगों को इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। इस रस को प्रतिदिन त्रिफले के क्वाथ के साथ, शहद के साथ अथवा मिश्री के साथ भक्षण करे तो रात्रि में काली गौ का दूध सेवन कर पीने से रोगी कामदेव की समान कांतिमान होता है। इस योगेंद्र नामक रस को कृष्ण आत्रेय जी ने निर्माण किया है। योगेंद्र रस यह अत्यंत जो है कामाग्नि संदीपन के समान, यह काम में वृद्धि करने वाला और मर्दना शक्ति ताकत देने वाला यह योगेंद्र रस है। श्री सद्गुरु महाराज। और विशेष सेवा हेतु आप चिकित्सा सेवा हेतु या ज्ञान प्राप्त करने हेतु आप हमसे संपर्क साधें। मोबाइल नंबर 93 34 77 46 25। जिन महान भावों को किसी प्रकार का कोई संदेह हो हमारे ज्ञान पर तो शास्त्रार्थ करें,
ज्ञान का परीक्षण करने हेतु भी आप ज्ञान पूछ सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आपका पूर्ण संतोषजनक जवाब देंगे शास्त्रीय विधि से। मैं चाहता हूँ कि यह संसार छोड़ने के पहले ही अपना ज्ञान अपने देशवासियों को, दुनियावासियों को दे दें, जो कि आपका कृपा से और आशीर्वाद से हमारा सदगति को प्राप्त हो। श्री सद्गुरुवे नमः। निश्चल निष्कपट निस्वार्थ भाव से मैं आपका परमार्थ सेवा करना चाहता हूँ। कहा हमारे गुरु महाराज का, परिहित तारी से धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। निस्वार्थ भाव से जो दूसरे का सेवा करता है, उससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। श्री सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत। पाखंड, आडंबर, लोभी, लंपट, लालची से सतर्क सावधान रहे। आडंबर से कार्य सिद्ध नहीं होगा। अगर किसी को प्यास लग जाए और उसको हम कहेंगे कि तुम्हारा सारी संपत्ति, दुनिया का सारी संपत्ति तुमको दे दें, मालिक बना दें तुमको पूरा वर्ल्ड का, क्या उसका प्यास बुझेगा? नहीं बुझेगा। बिन थलो महाजल रे न सकाई, कोटि जतन करे कोई उपाय। हे भाई, बिना भोजन का भूख की तृप्ति नहीं होगा, शांत नहीं होगा। पानी बिना जो प्यास नहीं शांत होगा। उसी प्रकार बिना औषधि का जो है तत्व जो पूर्ति नहीं होगा तो रोग क्षीण नहीं होगा। रोग को समूल नष्ट करने के लिए आयुर्वेद, भस्म, प्रकरण तथा, ये मैं नहीं कहता हूँ, आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विद्वान वैद्य ज्ञानों ने लिख चुके हैं। भाई सज्जतमा बोले, जो आपको हम दिखा करके देखते हैं, देख लीजिए, पढ़ करके सुना रहे हैं। ऐसे नहीं कि मौखिक हम बोल दिए, हवा में बोल दिए हैं। अब जो है ना यदु ऐसे बोलता है, बड़का डॉक्टर से चलता है, चलता तो उसका क्या है, चलता किसका है? धन का संबंध बेईमानी से, अज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से। घी नहीं बिकता है बाजार में, दारू बिक रहा है। अमला नहीं बिक रहा है बाजार में, अमले की दुकान में भीड़ नहीं होता है, लेकिन अंडा का दुकान, मुंडा का दुकान, मुर्गा का दुकान, मछली खूब बिक रहा है। तो क्या हुआ? अमला का गुण कम हो गया? आप ही से पूछते हैं। कट करेजा इंद्र जो सोराय कूट कूट की कट करेजा, क्या अमृत नहीं है? वो आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। अमेरिका का डॉक्टर होगा तभी मेरा धात ठीक होगा। वही धात ठीक करने के लिए वो अमेरिका गया था पढ़ने के लिए। हमको धतव्यकारी जब 20 प्रकार के पर में जो है, जिसको परमे वाले को ही अभी मधुमेह कह रहा है, जो उत्तेजक पदार्थ खाएंगे, उत्तेजना युक्त से खाएंगे तो स्वाभाविक बात है धातु पतला होगा। स्त्री के बारे में चिंतन करेंगे और मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, गुटखा, गुटखा, मुटका, सुटका, सुटका खाएंगे तो क्या होगा? धातु पतला नहीं होगा, धातु गंदा नहीं होगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सातों धातु गंदा नहीं होगा, क्या बढ़िया होगा? तो रोग नहीं होगा तो क्या होगा? अब उसको परिशुद्ध करने के लिए कड़वा कसीला दवा न खाएंगे ये कि माँ अमेरिका चले जाएंगे। अमेरिका चले जाएंगे तो खून हमारा मीठा खून क्या तिता हो जाएगा? धात हमारा पतला है, गंदा है, दूषित होकर गिर रहा है तो क्या हो जाएगा? हम चले जाएंगे, हम सोना पर, सोना के ढेरी पर सिंहासन में बैठ जाएंगे, बड़का राजा हो जाए तो हमारा धात बंद हो जाएगा। कस्सा कस्सा चीज खाएंगे? आप हमको फैसला कीजिए ना, बताइए ना। अभी 40 पार न कर रहे, चाहे डॉक्टर साहब से चश्मा लगा रहे हैं। वैद्य रोगी तरुण जोगी सूर पिठे घारे की कंजूस घर भीख मांगेगा जानी पछता। लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वतन बरन कुल खोए। वो अहंकार में कदिन दवा बनाया है, कंपनी पर विश्वास भरो। कंपनी पर आपको विश्वास भरोसा कैसे होता है? अरबों खरबों का रुपया का कंपनी चला रही है, पूरा देश दुनिया को दवा दे रही है। क्या दवाई कम्बानेशन सही दे रही है? हमारे घर में गवाड़ी में, पिछवाड़ी में कौवा मौहा बबुल जामुन तिलको चावल चिची बढ़िया रूप नहीं है ये तुम्हारा हम कड़ा खरीदते फिर कंपनी, पंडित कंपनी का। हे भाई, मूल ज्ञान आइए, उलूल जुलूल ज्ञान छोड़िए ना। दल्ले सुसादा बेटर लीव धर्म कम टू द पॉइंट। अभी नाना प्रकार का आडंबर और पाखंड इस तरह से आपको दिख भ्रमित करे। जैसे देखते हैं ना, इंद्रियों का सुख को तृप्ति करने के लिए अपने बाल, बुद्धि, आयु सब को खर्च कर देते हैं। जीवात्मा का कल्याण करने के लिए कुछ नहीं करते हैं और अंतिम में छाती पीट के रोते हैं, हाय हमारा नहीं मोने से बापा।
बेटा बेटी बउआ कितना कर लिए एक अवस्था की क्या नाटक करते हो रे। मूल ज्ञान से तो दूर हो गया, उलूल जुलूल ज्ञान दिमाग में जमा कर लिया। इसलिए जीते जी ही अभी तू संभल जा। संतवाणी में है, गुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का प्रत्याग करे सदगुरु और वैद्य के वचन का अमल करें, उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। सदगुरु महाराज कहते हैं सप्त ऋषि पर नियंत्रण करो। सप्त ऋषि क्या है? रूप रस गंध शब्द स्पर्श। अब पांच ये हुआ, और मन और अहंकार, ये पांच जो सात, ये सातों को नियंत्रण कर लो तो आप ईश्वर के प्राप्त कर लेंगे। यह जीवात्मा को परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इस सातों के लपटे में तुम फंस जाते हो। उसी प्रकार कहते संयम नियम से सप्तऋषि पर विजय प्राप्त कर को अंतर्मुखी इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करो। इसलिए प्रकार उसी प्रकार से वैद्यगण कहते हैं कि सप्त धातु को परिशुद्ध करके आरोग्यता प्राप्त करो। सप्त धातु कौन है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सातों धातु जब गंदा होता है उसी को रोग कहते हैं, अशुद्धता को निरोग कहते हैं। और निरोग को ही सुखी कहते हैं, आरोग्यों को ही दुखी कहते हैं। और अभी का दुनिया में क्या है, 90% सज्जन को पूछे सुखी कौन है, कहेगा कि अरबपति खरबपति। उसको अरबपति है, खूब सुंदर बीवी है, ब्रिज नहीं बन रहा है, भूख मंदा है, भूख जठराग्नि नहीं है, 56 प्रकार के भोजन, सोना के पलंग पर रह गद्दा है, 1 अरब रुपया का गद्दा है, आओ निंद्रा की बीमारी, अच्छा लगेगा? अरे सुख का संबंध स्वस्थ शरीर से। क्या तुम बिना सोचे समझे बोलते हो? सोच समझ के बोलो। हमारे प्राचीन चरक महाराज ने कहा है, जो आयुर्वेद के उद्भट विद्वान से, विकारो धातु वैष्म्य सम्यम प्रकृतिक रुचति, सुख संज्ञम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात धातु की गंदापन ही रोग है और शुद्धतापन ही निरोग है। सुख संज्ञम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया, विकारो दुखमय बच्चों, आरोग्यों को दुखी कहा गया है। हे भाई, निरोग रहने के लिए मैं परमार्थ भाव से निस्वार्थ और शुद्धचित पवित्र आत्मा से मैं देश दुनिया का ज्ञान से सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। मैं 50 वर्षों से आपका निरंतर सेवा कर रहा हूँ। जिसको सेवा की आवश्यकता है, ज्ञान से, चिकित्सा सेवा से, आप हमको अवसर दें। या नहीं देने का मन है, बहुत आप हो, छल कपट परपन से आयुक्त हैं तो दवा अपने से बना करके खा लीजिए भैया। हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनको कछु नहीं चाहिए वही सावन का शेर। आप स्वस्थवान रहें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है, दूसरा कुछ नहीं। जो भी चाहिए आपको चाहिए, आप स्वस्थवान रहें। आप तो बूढ़ा सुढ़ा हो गए, तब तो जो यहाँ से रात शरीर से छोड़ने हैं, ये तो जान लिए। इसलिए ये छोड़ने से पहले, संसार को छोड़ने से पहले, हम संसार वासियों को अपने गुण व ज्ञान तपस्या व अध्ययन से जो जमा किया मस्तिष्क में, छल कपट परपन से नहीं, आगंबर पाढंपा खंडी से नहीं, प्रगाढ़ अध्ययन से, तपस्या से, आत्मज्ञान से जो मैंने अध्ययन किया, मैं चाहता हूँ वह आपको ज्ञान छोड़ करके जाऊं। अपने हाथ से औषधि बना करके सेवन करें, आरोग्यता प्राप्त होगी। कंपनी थंपनी पर विश्वास भरोसा के योग अब नहीं है। वो पैसा कमाने के दृष्टि से कम्बाइनेशन पूरा नहीं करते, जिसके कारण से मनुष्यों का विश्वास छीन हो गया। आप स्वयं कंपनी, आपको हाथ में क्या है? हाथ कट गया है, लुल्हा नहीं है ना, आप नहीं दवा बना सकते हैं। और ज्ञान की जरूरत आप पूछ लीजिए, आप हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको। मेरा मोबाइल नंबर लीजिए 93 34 70 46 25। जिसको चिकित्सा सेवा लेना है, ज्ञान का सेवा लेना है, संपर्क साधें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सदगुरु।